क्या सालार 2 प्रभास के करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये फिल्म उन्हें उनके सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार में दिखाएगी और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनवाएगी? सालार कैसे रियल वर्ल्ड से है इंस्पायर्ड? इसे रियल दिखाने के लिए मेकर्स ने क्या-क्या एफर्ट्स किए हैं? अगर फिल्म सालार 2 जो कि इस बार डबल फ्रेशनेस और थ्रिलर से भरी होगी, उसमें इस बार कोरियन स्टाइल का वॉयलेंस भी जोड़ा जाए तो प्रभास इंडियन सिनेमा की बाहुबली फिर से लौट रहे हैं एक धमाकेदार एक्शन फिल्म के साथ, सालार 2। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है। सालार 2 में प्रभास का किरदार उनके करियर का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। तो क्या प्रभास इस बार अपनी पुरानी फिल्मों को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास रचेंगे? प्रभास का सफर एक रीजनल स्टार से पैन इंडियन सुपरस्टार बनने तक का है। बाहुबली सीरीज ने प्रभास को ग्लोबल पहचान दिलाई। बाहुबली द बिगनिंग इन 2015 एंड बाहुबली 2 द कंक्लूजन इन 2017 ने इंडियन सिनेमा को एक नया चेहरा दिया। खास बात यह थी कि प्रभास ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5 साल डेडिकेशन के साथ काम किया। उनकी मेहनत ने उन्हें हाउस होल्ड नेम बना दिया। बाहुबली 2 अब भी इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। साहू ने एक हाई बजट एक्शन थ्रिलर जिसमें प्रभास ने अंडरकवर कॉप अशोक चक्रवर्ती का रोल निभाया। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिली, लेकिन इसकी विजुअल अपील एंड प्रभास के एक्शन सीन्स ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेस बना दिया। फिर आदि पुरुष प्रभास ने भगवान राम का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभास की शांत और डिवाइन पोर्ट्रेयल को सराहा गया। प्रभास का स्टारडम इतना बड़ा है कि उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट ही फैंस के लिए त्योहार बन जाती है। उनकी पॉपुलैरिटी साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैली हुई है और उनकी हर फिल्म से प्रोड्यूसर्स मैसिव रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं। बात करते हैं सालार 2 की, जो प्रभास के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सालार 2 में सिर्फ एक्शन सीन्स नहीं होंगे, बल्कि कैरेक्टर्स में इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। सालार का किरदार एक मजबूत वॉरियर का है, जिसे सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। रिपोर्ट्स की माने तो पार्ट 2 में सालार का रिवेंज आर्क और भी डार्क एंड इंटेंस होगा। बाहुबली और साहू की तरह प्रभास को इस फिल्म में अपने फिजिक पर काम करना पड़ा, एक रूथलेस एंड रॉ वॉरियर का लुक जो उनकी पर्सनालिटी से मेल खाता है। बाहुबली ने अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली के रूप में उनका रॉयल एंड इमोशनल पोर्ट्रेयल आइकॉनिक बना दिया। साहू में एक स्टाइलिश एंड शार्प अंडरकवर एजेंट का रोल, जिसमें प्रभास ने एक कंप्लीटली डिफरेंट शेड दिखाया। वहीं आदि पुरुष में भगवान राम के रूप में प्रभास को काम एंड डिवाइन एक्टिंग करनी पड़ी, जो उनके एक्शन ओरिएंटेड इमेज से अलग थी। लेकिन सालार 2 में इन सब रोल से अलग एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो न सिर्फ फिजिकली डिमांडिंग है, बल्कि इमोशनली ड्रेनिंग भी है। प्रभास का नाम ही बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी है। सालार के फर्स्ट पार्ट ने फैंस को सस्पेंस में रखा। पार्ट 2 की अनाउंसमेंट के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ गई। सालार 2 को केजीएफ क्रिएटर्स ने बनाया है, जो खुद बॉक्स ऑफिस का एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे केजीएफ चैप्टर 2 ने पिछले साल हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या सालार 2 उसी लेवल पर पहुंच पाएगी? बाहुबली 2 केजीएफ चैप्टर 2 ने साबित किया कि अच्छी स्टोरी टेलिंग एंड हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाली फिल्म्स पूरे भारत में चलती है। सालार 2 को उसी लीग में माना जाता है। प्रभास की खासियत है कि वो हर तरह के रोल्स में फिट हो जाते हैं, जैसे बाहुबली में उनका रॉयल वॉरियर लुक, साहू में मॉडर्न डे एक्शन हीरो, राधेश्याम में रोमांटिक अवतार एंड आदि पुरुष में काफी माइथोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल किरदार। देखा जाए तो प्रभास के फैंस उन्हें हर तरह की फिल्म में देखने के लिए पसंद करते हैं। यही वर्सेटैलिटी उन्हें इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनाती है। सालार फ्रेंचाइजी इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। साउथ और बॉलीवुड के बीच के गैप को सालार जैसे प्रोजेक्ट्स कम कर सकते हैं। बाहुबली और केजीएफ की तरह सालार भी पूरे इंडिया में ऑडियंस को जोड़ सकती है। सालार जैसी हाई बजट एंड वेल एग्जीक्यूटेड फिल्म इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड एंड ग्लोबल फिल्म्स के मुकाबले खड़ा कर सकती है। प्रभास के लिए सालार 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चुनौती है। तो क्या ये उनके करियर का एक नया गोल्डन चैप्टर बनेगी? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रभास अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। सालार का प्लॉट खानसार नाम के एक फिक्शनल शहर के आसपास घूमता है, जो अपनी ब्रूटल हिस्ट्री एंड इंटेंस पॉलिटिकल टेंशंस के लिए जाना जाता है।
वैसे तो खानसार का रियल में शहर एग्जिस्ट करता है, लेकिन सालार में दिखाए गए खानसार का रियल वर्ल्ड से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड पावर स्ट्रगल्स रियल वर्ल्ड इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये फिल्म एक ऐसे डायस्टोपियन दुनिया का हिस्सा है जहां अपने सर्वाइवल के लिए हर किसी को लड़ना पड़ता है। लॉयल्टी या दोस्ती कभी भी टूट सकती है। जिसकी शूटिंग जो लोकेशंस पर हो रही है, ये सीन्स हर जगह की यूनिक सेटिंग के साथ फिल्म के मूड को और ज्यादा इंटेंस बनाते हैं। जिसकी शूटिंग मटेरा, इटली, नेपल्स, इटली, रोम, बुडापेस्ट, हंगरी, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में हुई है। सालार 2 में भी इन लोकेशंस का यूज होने वाला है क्योंकि कहानी कंटिन्यूटी में रखी जाएगी। इन सब लोकेशंस का यूज फिल्म को विजुअली स्टनिंग एंड सिनेमैटिक बनाता है और इनकी यूनिक सेटिंग फिल्म के एक्शन, ड्रामा एंड इंटेंस मूड को और इनहैंस करता है। वही फिल्म में ये भी समझ आ रहा है कि खानसार में पावर के लिए हर चीज चलती है। देवा अपने ओपोनेंट को हराने के साथ शहर में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है। इस सीन से यह दिखाया गया कि खानसार का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कितना अनस्टेबल है, जहां हर फंक्शन एंड जहां हर चीज अपने लिए कंट्रोल में चलती है। रियल वर्ल्ड की तरह खानसार में काफी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाए गए हैं, जैसे कि शौर्यंगा क्लैन जो राजा मनर को गिराने के लिए अपनी चाल चल रहा है। एक सीन में भैरवा जो शौरंगिया क्लैन के लीडर है अपने प्लान्स को रिवील करते हैं और ये दिखाते हैं कि खानसार में पावर के लिए सब कुछ चल रहा है। ये सिटी काफी डेंजरस है एंड हर किसी को अपने सर्वाइवल के लिए रूथलेस होना पड़ता है। वहीं देवा का कैरेक्टर भी काफी कॉम्प्लेक्स है। पहले तो वो वर्दा के साथ था, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक सीन में जब देवा को पता चलता है कि वर्दा ने उसे धोखा दिया तो वो अपनी लॉयल्टी के ऊपर डाउट करने लगता है। ये मोमेंट फिल्म की सेंट्रल पॉलिटिकल थीम को समझाता है, जहां पावर एंड फ्रेंडशिप एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। देवा को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करेगा या खुद अपने रास्ते पर चलेगा। एम्पावरमेंट का थीम भी फिल्म में प्रोमिनेंट है। देवा अपने डार्क पास्ट को फेस करता है और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है, जो उसे एक सिंबल बना देता है। एक और पावरफुल सीन का जब देवा एक पुरानी वेयर हाउस में पूरे गैंग के साथ फाइट कर रहा होता है और ये मोमेंट दिखाया जाता है कि खानसार में अपने पावर को मेंटेन करना कितना जरूरी है। खानसार की दुनिया रियल लाइफ पावर डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करती है, जहां सब कुछ हर वक्त बदलता रहता है। इस तरह सालार 2 खुद में एक डार्क वर्ल्ड है, जहां पावर एंड पॉलिटिक्स हर चीज पर भारी पड़ती है। सालार 2 में भी ये कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल थीम्स एंड कैरेक्टर्स काफी ज्यादा गहराई से दिखाए गए हैं, जहां देवा को अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जितनी बढ़ती जाएगी कहानी, उतनी ही कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे खानसार के पावर डायनेमिक्स एंड कैरेक्टर रिलेशनशिप्स। आपका इस पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। अगर आपने ओल्ड बॉय या फिर इन्फर्नो जैसी कोरियन फिल्मों को देखा है तो आप ये जानते होंगे दोस्तों कि वहाँ का एक्शन और वॉयलेंस का लेवल चौंकाने वाला होता है। तो अगर सालार 2 में ये सब कुछ देखने को मिला तो ये फिल्म को एक नई डायरेक्शन दे सकती है और हमारी आंखें भी कुछ नया देख पाएंगी। क्यों दोस्तों? जैसे कि नंबर 1, लंबे लंबे शॉट्स और एक्शन सीक्वेंस। अब कोरियन फिल्मों में एक्शन के शॉट्स ना बहुत ही लंबे होते हैं और बिना कट्स के होते हैं। इसमें कैमरा किसी एक पोजीशन पर रहता है और पूरा का पूरा एक्शन नजर आता है। तो सालार 2 में अगर ये टेक्निक देखने को मिली, जहां सालार का एक बड़ा मुकाबला बिना किसी कट के बहुत ही लंबे टाइम तक दिखाया जाएगा, जिससे फैंस पूरी तरह से एक्शन में डूब जाएंगे, जिसमें कि एक लंबी एक्शन चेस सीक्वेंस हो सकती है, जहां सालार और उसके दुश्मन के बीच एक शोर शराबे की लड़ाई होगी, फिर कैमरा फ्रीली चल रहा होगा और हम हर एक्शन को महसूस कर पाएंगे। नंबर 2, इंटेंस वॉयलेंस विद शॉकिंग मोमेंट्स। अब कोरियन फिल्मों में वॉयलेंस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये कैरेक्टर्स के मेंटल स्टेट और उनके स्ट्रगल को भी शो करता है। सालार 2 में हम देख सकते हैं कि सालार और उसके दुश्मन के बीच होने वाली वॉयलेंस में ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल प्रेशर भी शामिल होगा। तो एक सीन में सालार का दुश्मन उसे ऐसा धोखा देगा जो उसे अंदर से तोड़ देगा और इसके बाद सालार का बदला काफी डरावना और गहरा होगा। ये इमेजिनेशन ही कितनी जबरदस्त है ना दोस्तों। नंबर 3, स्टाइलिश और सीधी सादी फाइटिंग। अब कोरियन एक्शन फिल्मों में लड़ाई को एकदम खतरनाक, तेज और स्टाइलिश तरीके से दिखाया जाता है। तो सालार 2 में हमें ऐसे फाइट सीन देखने को मिल सकते हैं जहां सालार अपने दुश्मनों को बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के सीधे और जबरदस्त तरीके से हराए, जैसे कि कम वक्त में जबरदस्त फिजिकल फाइट और हर मोमेंट में खतरे का एहसास। ये कितना जबरदस्त हो सकता है। नंबर 4, दीवार से लटकती हुई फाइट्स यानी कि वर्टिकल फाइट्स।
अब कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर एक्शन सीन इस तरह से होते हैं जहां फाइटिंग का सीन बड़ी इमारतों या फिर दीवारों से लटकते हुए या फिर ऊपर चढ़ते हुए होता है। अब सालार 2 में सालार अपने दुश्मनों से न सिर्फ जमीन पर बल्कि छतों, दीवारों और ऊंचाई पर भी भिड़ता है, जैसे कि ओल्ड बॉय या फिर अंधाधुन जैसे एक्शन सीन में देखा जाता है। तो अगर इस बार सालार एक ऊंची इमारत के ऊपर लटके हुए या फिर ट्रक के ऊपर से कूदते हुए फाइट करेगा, यहाँ तक कि फाइटिंग का सीन एक छोटे से कमरे से बाहर होते हुए खुली हवा में भी होगा, तो ना उससे एक अलग थ्रिल मिलेगा। तो अगर सालार 2 में कोरियन एक्शन वॉयलेंस को लाया जाता है तो ये फिल्म वॉयलेंस की जबरदस्त डेफिनेशन लिख देगी। दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।